सर इसी तरीके से कई बार देखा है, अब चूँकि लाइव की सुविधा है, पूरे लोग देख लेते हैं कि कैसी कार्रवाई हो रही है, क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा सदन में वेल में आ जाते हैं लोग, या फिर थोड़ा व्यवहार उनका उस तरह का रहता नहीं है, तो कैसी कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता है इस दौरान व्यवस्था बनाने में। दूसरा ये कि क्या आपको लगता है कि नियम और कड़े करने चाहिए, क्योंकि वेल में आने के बाद तो अब स्वतः निलंबन का एक नियम आ गया है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो वर्तमान हमारे छत्तीसगढ़ में या देश के संविधान ने जो अधिकार दिया है और विधानसभा के संचालन की जो प्रक्रिया और उस नियम और है, उस नियम के तहत विधानसभा को बेहतर चलाया जा सकता है और चलाने की कोशिश भी हम लोग करते हैं। सामंजस्य की ज़रूरत रहती है दोनों पक्ष को साथ में लेकर, मगर दूसरा विषय रहता है कि सदस्य उत्तेजना में अपनी बात को वजन दिखाने के लिए कई बार वेल में चले आते हैं, कई बार नारेबाजी होती है। मगर एक अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ के विधानसभा ने स्वयं निलंबन होने का एक कानून सर्वसम्मति से पास किया है कि यदि कोई सदस्य वेल में चला जाता है तो अपने आप उस दिन की कार्रवाई से उसका निलंबन हो जाता है। और इस निलंबन में ऐसा नहीं कि स्थायी रूप से उनको दिन भर के लिए बाहर किया जाता है। यदि उन्होंने खेद प्रकट किया तो वापस भी उनको बुलाने की व्यवस्था होती है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसको विधानसभा को बेहतर चलाने की दिशा में हम काम करते रहते हैं। आपने संविधान की बात की, निश्चित रूप से आपका दायित्व है संविधान के तहत सदन चलाना, लेकिन इस समय थोड़ा संविधान को लेकर विपक्षी दल के नेता जो हैं वो संविधान हाथ में लेके घूम रहे हैं और वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि संविधान का पालन इस देश में नहीं हो रहा है। तो क्या मानते हैं इसको आप? जो संविधान को हाथ में लेकर जो माननीय सदस्य प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार तो संविधान ने ही दिया। उनको ये बताना चाहिए कि वर्तमान सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार है, संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन कर रही है या उसको पालन नहीं कर रही है, उसके ऊपर चर्चा नहीं होती, डिबेट नहीं होता, भाग नहीं लेते। किताब लेकर चलने से कुछ नहीं होता। संविधान का पालन दोनों पक्ष को करना पड़ता है। जब संविधान ने अधिकार दिया है तो उसी संविधान ने कर्तव्य भी दिया है। उस कर्तव्य का भी पालन करना हमारी जवाबदारी रहती है और ये कर्तव्य रहता है कि हम उसका भी पालन करें। और जिस प्रकार के प्रदर्शन अभी देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये आप पार्लियामेंट के या समय को या विधानसभा के समय को हल्ला गुल्ला करके बर्बाद करके आप अपना नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। विपक्ष को सबसे ज़्यादा विधानसभा का या लोकसभा का सत्र चलता है तो सबसे महत्वपूर्ण विपक्ष के लिए होता है। वो महत्वपूर्ण विषय को प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, स्थगन के माध्यम से, अन्य उनके विषयों को लेकर जीरो आवर में भी अपनी बात रह सकते हैं। जितना वो बोलेंगे उतना सरकार को उनके जवाब देना पड़ेगा, उतना ही ब्यूरोक्रेसी को सतर्क रहना पड़ता है कि कहाँ कमियां हैं। तो ये अवसर, विधानसभा का सत्र होता है तो ये ठीक है कि बजट पास कराना जवाबदारी रहती है, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है कि एक सेकंड भी खराब ना हो तो विपक्ष के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ज़्यादा डिबेट होना, ज़्यादा हल्ला गुल्ला ना होना और शांति से सदन चलना।